केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। कहा, मुझे दुख है कि अमेठी जो संतों और सनातनियों की भूमि है, जहां से हर वर्ग के लोगों ने बलिदान दिया, इस क्षेत्र में ऐसे नेता हुआ करते थे जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे का भी समर्थन किया था। वर्ग ने अपनी आहुति दी है, हर समाज के व्यक्ति ने आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भेजा गया मतदान दल। देश के कई क्षेत्रों से भेजे गए हैं 529 लोग। बीजेपी नेता टी राजा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, ओवैसी ना भारत मां की जय बोलते हैं और ना ही वंदे मातरम गाते हैं। भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का राहुल गांधी पर हमला। कहा, न गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार घोषित किया, न ही कांग्रेस ने। राहुल गांधी लीडर हैं तो इंडी गठबंधन उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करे। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। वहीं ओम बिरला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति और न ही काम करने की नीयत। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है काम करने की। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद ने किया प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को लोगों को मिला भरपूर समर्थन। बीजेपी नेता वरुण गांधी की जगह जितेंद्र प्रसाद को मिला है टिकट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईडीएम के नेता एसपी वेलुमणि ने सिंगाई जी रामचंद्रन के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र में कल डाले जाएंगे वोट। तो वहीं हैदराबाद के सियासी रण में अब जहर की एंट्री हुई है। छोटे ओवैसी भाईजान को जेल में जहर वाला डर सताने लगा है। लेकिन अकबरुद्दीन के इस बयान पर माधवी लता और टी राजा ने कैसे छोटे ओवैसी को घेरा है, जरा आप भी सुनिए। कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा? तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना, जाके क्यों बैठना? हाँ, फिर वहां पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को जहर देने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस डर के कई मायने हैं। पहला ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या ओवैसी ब्रदर्स ने कोई गलत काम किया है। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट पर टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। सीट एआईएमआईएम से 4 बार से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता मैदान में है। सीट पर वोटिंग तो 13 मई को होनी है, लेकिन चुनावी प्रचार जोरों पर है। अपने भाई के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी चुनाव प्रचार के दौरान छोटे ओवैसी भाईजान ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी डर दिखा रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में डाला गया तो उन्हें जहर दिया जा सकता है, मेडिकल के बहाने गोली मारी जा सकती है। अकबरुद्दीन के इस डर पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पलटवार किया है। माधवी लता कह रही हैं कि जेल में गलत काम करने पर डाला जाता है, अगर गलत काम नहीं किया तो जेल जाने का डर क्यों? हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी।
नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। जेल में कोई चुपके डालते क्या? कोई गलत काम करे तो जेल में डालते। क्यों गलत काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पहली बात क्यों कर रहे हैं गलत काम? जेल काली पर जेल का कोई काम दाम नहीं है क्या? जेल वालों को बड़ा पड़ता हुआ जेल लोग गलत काम करते रहते तो अब इनको लेके आया तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता। सरदर्द है पुलिस वाले को ऊपर से, तो फिर ये लोग गलत काम क्यों करना? जाके क्यों बैठना? फिर वहां पे फिर पूछते बिरयानी दी है नहीं दी है, फोन दिया है नहीं दिया, ये सब पूछते, उन लोगों को तंग करते भी ये लोग पुलिस वालों को। माहौल चुनावी है तो सियासत भी फुल हो रही है। छोटे ओवैसी भाईजान के जहर वाले डर पर तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा ने जवाबी हमला बोला है। टी राजा ने कहा कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए था। ये डर इस बात का सबूत है कि तेलंगाना में बीजेपी का फूल खिलने वाला है और इसी वजह से ओवैसी ब्रदर्स हैरान परेशान हैं। बिल्कुल, ये दारुसलाम से आदेश आया है रेवंत रेड्डी को कि भाई इनकी शोभा यात्रा रोकी जाए, क्योंकि शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में राम भक्त आते हैं और आज असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है यही गोशामल विधानसभा और जीरो में चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा चुनाव से पहले जहर वाली सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जिसके बाद से विपक्षी दल यूपी सरकार पर हमलावर हैं। मुख्तार के घर शोक जताने के लिए सेक्युलर नेताओं की लंबी लाइन लगी थी। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार के घर गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं छोटे मियां अकबरुद्दीन ओवैसी वर्ग विशेष को साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव में सहानुभूति बटोरकर वोट बैंक बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कांग्रेस को उसके बिछड़े हुए साथी बार बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा और ये कहा इतने लंबे शासनकाल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका वोट हासिल किया है। गुलाम नबी आजाद इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठा चुके हैं, पुरानी नीतियों को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। क्या कहना है इस बार जनसभा के दौरान, क्या कहा है गुलाम नबी आजाद ने, आपको बताते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक मुसलमानों और ईसाइयों का वोट लिया, लेकिन उनके हित में कोई काम नहीं किया। यूपी का लीडर हरा देते हैं, फिर केरला में मुसलमानों और क्रिश्चियनों के वोट मांगकर पार्लियामेंट में आते हो, लेकिन उनके साथ करते क्या हो? कभी उनके लिए रिजर्वेशन की बात की? गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दुर्दशा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के आने पर खड़गे को किनारे कर दिया है। ये बात खुद खड़गे ने कही थी, यानी कांग्रेस में दलितों का भी सम्मान नहीं है। जब सोनिया गांधी मीटिंग में आते हैं तो मुझे धक्का देते हैं, मैं उस कोने में जाता हूँ। राहुल गांधी आता है तो धक्का देते हैं, उस कोने में जाता हूँ। प्रियंका गांधी आते हैं तो धक्के देता हूँ तो मैं बाहर हो जाता हूँ। ये ऐसा बेचारी को इज्जत देते हैं, मैंने नहीं कहा। ये गलती से उसकी माइक ऑन रही थी तो वो दूसरे आदमी से बात कर रहा था तो प्रेस वालों ने पकड़ लिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ जाने को लेकर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसा। मैंने तकरीबन 10 तकरीरें की होंगी पार्लियामेंट, उन्होंने एक तकरीर की बकरी को भैंस बना गाय बनाया गया था, उस जुर्म में बकरी का गोश्त निकला उसके बाद, लेकिन कहा ये गाय उनको फांसी देगी लड़की। राहुल गांधी बोला, कांग्रेस का कोई लीडर बोला, उमर अब्दुल्ला बोला, फारूक अब्दुल्ला बोला। ये नकली चेहरों से मुझे नफरत